अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका फॉरेक्स कैपिटल में। और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा और कल का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे ड्रॉप हुए और यानी कि कल का दिन कंसोलिडेशन का था, लेकिन आज जब स्टार्टिंग हुई तो मार्केट स्लोली स्लोली डाउन साइड आना शुरू हुई और अचानक ये भी लंदन सेशन की ओपनिंग से पहले दोबारा से मूवमेंट जो है वो डाउन साइड स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो आए अच्छा, इस इन एनालिसिस से पहले एक छोटी सी कल मुझसे एक सवाल किया गया कि हेज क्या होता है। ठीक है, तो हेज मेरे भाई एट अ टाइम, सेम टाइम पर आप यूरो वर्सेस यूएसडी। ठीक है, अच्छा, एक कल भाई ने एक सवाल किया था तो उसका जवाब दे दूं। ठीक है, मेरे ख्याल से बिल्कुल ही कोई 30 सेकंड मुझे लगेंगे इसका जवाब देने में। तो जब आप यूरो यूएसडी में सीएफडी मार्केट में, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस की मार्केट में जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप एट अ टाइम यूरो को अगेंस्ट यूएसडी के बाय करते हैं और उसी टाइम पर, सेम टाइम पर आप यूएसडी को यूरो के अगेंस्ट भी बाय कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि बाय की ट्रेड लगाना और सेल की ट्रेड लगाना। ठीक है, दोनों साइडों पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं विद द सेम लॉट साइज। 0.01 की ट्रेड आपने लगाई, आपने यूरो को यूएसडी के अगेंस्ट खरीदा और सेम टाइम पर 0.01 की ट्रेड आपने लॉट साइज की लगाकर यूएसडी को अगेंस्ट यूरो के खरीद लिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि बाय की ट्रेड सेम टाइम पर आपने अपसाइड लगा ली, यानी कि यूरो खरीद लिया और सेम टाइम पर आपने यूएसडी भी खरीद लिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं मार्केट को हेज करना। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि लेट्स सपोज आपने बाय की ट्रेड लगाई। ठीक है, आप मार्केट आप डाउन साइड आना शुरू हो गई और फिर आपने सेल की ट्रेड लगा दी तो आपका जो लॉस है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, यानी कि लेट्स सपोज अगर आप -10 के लॉस में है या -5 के लॉस में है डॉलर, तो आप का जो लॉस है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अगर आपके पास बैलेंस $100 है या $50 है तो आपके वो सिर्फ और सिर्फ $5 जो है वो आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए ब्रोकर का सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ब्रोकर की सिलेक्शन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जितने भी ब्रोकर्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े अच्छे और नामी ग्रामी ब्रोकर्स हैं, ठीक है, वो लोग स्वैप चार्जेस डालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास स्वैप फ्री अकाउंट होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोग हैं वो सवाल करते हैं जी हैज निकल जाता है, तो यार मैंने नहीं देखा हैज निकलते हुए। ठीक है, हाँ, शाज़ो नादिर है, किसी की बहुत ही अच्छी किस्मत हो तो हैज निकल जाए, अदरवाइज हैज नहीं निकलता। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप जो प्रॉफिट वाली ट्रेड है उसको आप माइनस यानी कि काटते हैं तो मार्केट और नीचे चली जाती है और आपका जो बैलेंस है वो ज़ीरो कर जाती है। ठीक है, आई बिलीव कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आज का दिन छोड़ दीजिएगा, आज का दिन ट्रेड मत कीजिएगा। फ्राइडे के दिन मैं आप लोगों को वैसे ही मना करता होता हूँ कि यार आप फ्राइडे के दिन में आप लोग ट्रेड मत किया करें। ठीक है, डाटा है एवरेज आवरली अर्निंग्स मंथ ऑन मंथ, नॉन फर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, तकरीबन ऑलमोस्ट सारा का सारा जो डाटा है वो सस्टेन ही कर रहा है और जो प्रीवियस डाटा है और फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट की इतनी को ख़ास मूवमेंट नहीं बनती, लेकिन मार्केट अभी से ही तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मूव हो चुकी हुई है। ठीक है, तो करेक्शन ले रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दोस्त हैं वो कह रहे हैं जी कि ये करेक्टिव मूव है, तो बात आप लोगों की बिल्कुल ठीक है। तो मेरे भाई ये अगर करेक्टिव मूव है तो इसका मतलब ये है कि ड्रॉप साइड आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि करेक्शन जहाँ तक एक्सपेक्टेड है वहाँ तक हो चुकी हुई है और उसके बाद अब ड्रॉप होगा। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह ताला कोई पॉजिटिव अप्रोच ही होगी, क्योंकि जितने भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, वो जितने भी मेजर्स हैं उनको बाय करके बैठे हुए हैं और उसका नतीजा ये भी हो सकता है कि बहुत लोग सट्टेबाजी करते हैं। सट्टेबाजी इन द सेंस के बड़े लॉट साइज़ के साथ ख़रीद लेते हैं।
तो यार इसके लिए अगर बड़े लॉट साइज़ के साथ आपने कुछ इस तरह की चीज़ की हुई है तो मेक श्योर करें कि आपके पास बैलेंस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़ बहुत ख़तरनाक है, उसके बाद एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है, ठीक है। अच्छा ये है लो इम्पैक्ट, लेकिन मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इसको लो इम्पैक्ट क्यों उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है जी। तो लंदन सेशन ओपनिंग है, लंदन सेशन ओपन हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप लोग बच के ट्रेड कीजिएगा रादर देन के। अब ये देखें ना, डे में आप देख लें 3 कैंडल्स हैं कंसिस्टेंट हो गई हैं, यानी कि मार्केट ड्रॉप साइड पर आ रही है, ठीक है। तो अभी भी जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि 1.1210 से अगर नीचे सस्टेन करती है, सॉरी हमारा टारगेट ही हिट हुआ है, ठीक है। 1.1360 से मैंने सेल लगवाई थी और 1.1210 पे हम लोगों का टारगेट था, ठीक है। अच्छा अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड सस्टेन करती है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस यही होनी चाहिए आपकी कि मार्केट अपसाइड जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि मार्केट जो है वो तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ आ चुकी है, ठीक है। करेक्टिव मूव हो सकता है, करेक्टिव मूव ये वाला पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह ड्रॉ करूँ तो शायद आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। मेरे लिए यहाँ से ब्रेक डाउन साइड नीचे की तरफ आना ये थोड़ा सा ख़तरे की अलामत है, ठीक है। तो मज़ीद नीचे भी आ सकती है मार्केट, अगर जो डेटा आना है, रिलीज़ होना है पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो मार्केट इस वाले एरिया में आ सकती है, ठीक है। मैक्स जो मैं सोच रहा हूँ ना, मैक्स जो मैं सोच रहा हूँ वो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया। लेकिन ये इतनी को कंफर्मेशन वाला एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं 1.09 30 के अराउंड कह लें या 20 के अराउंड कह लें, ये मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ तक करेक्टिव मूव ले सकती है, ठीक है। और उसके बाद देन दोबारा से अपसाइड मूव करेगी नेक्स्ट वीक में। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी भी ड्रॉप हुआ, जाहिर सी बात है जितने मेजर्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं। तो यार ये देखें, अगर मार्केट ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ क्लोजिंग जो है ना, क्लोजिंग जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि अगर क्लोजिंग इस वाले हाई से अपसाइड हो जाती है, यानी कि 2400 से अगर अपसाइड क्लोजिंग दे देती है आज की जो क्लोजिंग है, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो है वो अब जो कमिंग वीक है उसमें इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है वो अपसाइड ही रहेगी, ठीक है, बुलिश ही रहेगी। यूरो पर आ जाते हैं। यूरो टारगेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हिट होने वाला है, ठीक है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस यूरो से ये थी कि मार्केट, अच्छा ये सेम एज इट इज़, जैसे आपको जीबीपी का ग्राफ नज़र आ रहा होगा, सेम एज इट इज़ आपको यूरो का भी ग्राफ वैसे ही नज़र आ रहा होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यूरो से ये थी कि मार्केट जो है वो सेम यही वाला जोन, ठीक है, जो मैंने वहाँ पर बनाया अपना ये जो जीबीपी में ये वाला जोन, ठीक है, मुझे ये था कि मार्केट जो है वो करेक्टिव यहाँ तक आ सकती है। ये जो है ना ये वाली तकरीबन 0.9840 के अराउंड मार्केट मैक्स आ सकती है, उसके बाद देन अपसाइड मूव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मार्केट है मेरे कहने पे नहीं चलती, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट अगर दोबारा से ड्रॉप लेती है, ठीक है, और दोबारा से अगर यूएसडी इंडेक्स दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है, तो फिर ये वाली चीज़ पॉसिबिलिटी है, फिर मार्केट अपसाइड दोबारा से इस वाली जोन में जाएगी और उसके बाद देन दोबारा ड्रॉप, फिर अपसाइड, फिर देन ड्रॉप, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन भी अक्कर हो सकती है, ठीक है। फोकस बाइंग रखिएगा, सेलिंग में मत जाइएगा। अच्छा जोन क्लियर कर दूं, ठीक है। जोन 0.9878 अपसाइड है और 0.97, अच्छा वैसे तो हम लोगों ने यहाँ से सेल ली थी, ठीक है, और 0.9740 हमारा टारगेट है। वैसे हम लोगों ने यानी कि जितने भी टीपी से सबके हिट हो चुके हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट से कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप कर जाएगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बाइंग फोकस में रखना है, यानी कि कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको अवेल कीजिएगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड
मुझे जहाँ तक गोल्ड की जो मूवमेंट लगती है वो अपसाइड इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों से कल कहा था कि क्रॉसओवर हो रहा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। मार्केट का ये वाला एरिया आप चेक कर लें, ये वाला एरिया आप चेक कर लें और ये वाला एरिया चेक कर लें, ठीक है। यानी कि ये जो एरिया है जहाँ पर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, 1710 का एरिया, 1710 का एरिया जो है ये काफ़ी ख़तरनाक एरिया है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट की है। मार्केट कभी यहाँ से नीचे आई है, फिर यहाँ पर आके सस्टेन हुई है, फिर अपसाइड गई है, फिर नीचे आई है, फिर अपसाइड गई है, फिर यहाँ पे सस्टेन हुई है, फिर अपसाइड, फिर नीचे, फिर सस्टेन, फिर अपसाइड, फिर नीचे। इस तरह करते करते फिर ड्रॉप लिया मार्केट ने। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ से होते हुए अगर क्लोजिंग 1727 से अपसाइड दे देती है तो मार्केट जो अपकमिंग वीक है उसमें जो मार्केट जो है वो ये वाले हाई और ये वाले हाई को फोकस करेगी, ठीक है। यानी कि 1800 पे दोबारा से जा सकती है। यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई पूरा वीक मार्केट ने यहीं पर कंसोलिडेट की है, ठीक है, इसी जोन में कंसोलिडेट की है और सेम अभी इसी टारगेट पे आकर खड़ी हुई है, 145 वाले टारगेट पे आके खड़ी है, ठीक है। किसी भी टाइम शूट कर सकती है मार्केट, किसी भी टाइम पे शूट कर सकती है। तो प्लीज़ सेल्फ फोकस कीजिएगा, बाय फोकस नहीं करनी, लेकिन प्लीज़ देख सोच के करना है, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रख के करना है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स यार एक्सपेक्टेशन ये वाली जगह है 112.60, ठीक है। इससे अपसाइड अगर चली गई ना मार्केट, ठीक है, तो मेरे भाई फिर ये वाला हाई ब्रेक होगा दोबारा से, फिर वो अपसाइड 120 वाली कहानियाँ दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरी ये देखें, यहाँ से नीचे ड्रॉप, फिर ये आप, फिर नीचे ड्रॉप। मैंने आपसे शायद एक उसमें कहा था कि मार्केट ये जो ड्रॉप ले रही है ना, ठीक है, ये वो वाला ड्रॉप हो सकता है, ये वाली कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ वही वाली हरकत हुई है कि मार्केट दोबारा से एक अपसाइड ट्रेंड में आ चुकी है। अगर जो न्यूज़ आती है उससे मार्केट की क्लोजिंग 110.80 से नीचे हो जाती है तो फिर तो 99% एक्सपेक्टेशन ये है कि जितने भी मेजर्स हैं वो अपसाइड जाएंगे और यूएसडी इंडेक्स है यानी कि जितने भी मेजर्स हैं वो सारे के सारे बाइंग जोन में होंगे, सेलिंग जोन फिर फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, कुछ टाइम के लिए पार्क हो जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आज के एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।